नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव नायक आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चिरंजीव नायक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में आपको बता दें कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करवाएंगे। परसेंटेज के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हर एक पड़ाव में जाके अटक जाएंगे भाई। तो कुल मिला के ये है कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन क्या है, परसेंटेज कहते किसको है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, सबसे पहले अपना हेडिंग डाल लेते हैं भाई परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्रतिशत कहते हैं। मैथ्स जो होगा आपका वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लेकर चलेंगे। कई बार ऐसा टर्म आपको कुछ देखने को मिलेगा आगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं, कुछ टर्म आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं कि a प्लस ब का होल स्क्वायर है। क्लियर। इस तरीके से मैथ्स में क्या है, कुछ डिजिट, कुछ टर्म फिक्स है यहाँ पे, जिसको हो सकता है या तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, या तो हिंदी में, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपका यहाँ पे सब कुछ बाइलिंगुअल चलने वाला है। परसेंटेज का मतलब अगर आपको साफ साफ सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर बता दें, पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज हमेशा 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा। परसेंटेज अगर 100 पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता दें, अगर कभी भी आपसे किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो आप क्या करते हैं भाई, हाफ कर देते हैं। अगर किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा हाफ करते हैं। आखिर ये हाफ करते क्यों है, क्या वजह है कि हाफ करते हैं, क्या वजह है कि 1/2 कर देते हैं उस संख्या का। तो इसका रीजन आपको साफ साफ आपको बता दें। अभी आपसे क्या कहा गया कि जहां पे भी परसेंटेज का साइन दिखे, या परसेंटेज का मतलब ही होता है पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब 100। मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है भैया कि ये जो 50% लिखा गया है, इस परसेंटेज का मतलब है सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर 100। कहां पे, डिवाइडेड बाय, या डिनोमिनेटर में 100। परसेंटेज का मतलब है डिनोमिनेटर में 100। जहां भी परसेंटेज आपको दिख जाए, मतलब आप समझ जाएंगे कि वहां पे डिनोमिनेटर में आपका 100 छिपा हुआ है। जब ये आपका कटेगा तो रिजल्ट जो फाइनल आपको मिलने वाला है वो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी आप परसेंटेज वैल्यू को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना जरूरी है। परसेंटेज का मतलब है डिनोमिनेटर में 100, मतलब सीधे सीधे तौर पर आप ये समझेंगे कि परसेंटेज अगर आप हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करना जरूरी है। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा। एक टर्म छोटा सा क्लियर हो चुका है, परसेंटेज का मतलब है डिनोमिनेटर में 100। इसी का अगर उल्टा बात करें भाई, सपोज दैट किसी संख्या का 1/5 कितना परसेंट के बराबर होगा। सपोज दैट ये आपका एरिया में इसका 1/5वां हिस्सा कितना परसेंट के बराबर होगा, अगर ये आपको निकालना है तो 1/5 का मतलब ये है कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, अब सब ध्यान से समझो, परसेंटेज हटा रहे थे तो 100 से डिवाइड, अब परसेंटेज आपको लाना है तो इसका उल्टा काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और ये आपका हो जाएगा भाई फाइनल वैल्यू 20%। इसका मतलब ये है कि 1/5 जो है वो आपका 20% के बराबर होगा। कुल मिला के ये आप समझ सकते हैं ओवरऑल कि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, परसेंटेज लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। एक चीज आप और याद रखना कि पूरे दो फॉर्मूले पे लगभग आपका प्रॉफिट लॉस हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, सारे फॉर्मूले आपके खत्म हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला है आपका मोर परसेंट, दूसरा फॉर्मूला है आपका लेस परसेंट। ये फॉर्मूला अभी आगे चल के आपको प्रूफ किया जाएगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से, बना कैसे, इसका रोल क्या है, किस तरीके से ये प्रॉफिट लॉस में आप अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे भाई, सबसे पहले आपको जानना है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। तो एक हेडिंग यहाँ पे देते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन मतलब कह सकते हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप ये चीज समझ गए तो समझ लो भाई आपका कैलकुलेशन पेपर में बहुत ही इजी हो जाएगा, जहां से आप 10 से 20 सेकंड का समय बचा लेंगे, और ये 10 से 20 सेकंड ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा भाई। तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, क्लियर है भाई। अब ध्यान से समझना,
यहाँ पे जगह कम है भाई, तो उसी हिसाब से, क्योंकि काफी सारा कुछ आपको लिखना है, कुल मिला के ये है कि आपको 54 फ्रैक्शन वैल्यू रटने हैं। अगर ये 54 फ्रैक्शन वैल्यू आप रट लिए तो समझ लो पेपर में आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भाई। जिस तरीके से, जैसे आपको पता होगा, अभी प्रूफ करके अभी आपको लास्ट टाइम में दिखाया गया था कि 1/2 50% है, 1/5 20% है, तो उसी तरीके से अब इस बार आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं भाई 1/1 आखिर कितना परसेंट के बराबर। ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी बताए थे। तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा। क्लियर है, 1/1 का मतलब 100%। इसी तरीके से 1/2 हो जाएगा आपका क्या भाई, 50% हो जाएगा। 1/2 50%। बात करेंगे 1/3 की, तो 1/3 हो जाएगा भाई 33, 1/3%। अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए तो समझ लो भाई आपका पूरा परसेंटेज लगभग खत्म है। केवल और केवल कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। असली कंसेप्ट तो यही है, हर एक क्वेश्चन में ये सब डिजिट, ये सब वैल्यू का खेल है। कहीं ना कहीं आपको डिजिट इजी दिया जाए, कहीं आपको वैल्यू टफ दिया जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन डिजिट पे डिपेंड करेगा। अगर डिजिट चेंज तो क्वेश्चन इजी, डिजिट चेंज तो क्वेश्चन टफ भी हो सकता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। 1/4 आपका क्या हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा आपका 25%। 1/5 क्या हो जाएगा भाई, 1/5 आपका हो जाएगा 20%। 1/6 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 16/3%। आपको एक कंफ्यूजन भी बताने वाले हैं कि 1/6 और 1/15 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जहां पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1/6 होगा या 1/15 होगा, दोनों दिखने में तो सेम होता है। तो ये भी कंफ्यूजन आपको आज क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर। 1/7 की बात करें तो 1/7 आपका गाइस हो जाएगा 14/7%। 1/8 की बात करें तो 1/8 हो जाएगा आपका 1/2%। 1/9 की अगर बात करें, एक लाइन यहां से दे रहे भाई, ये रहा एक लाइन आपका। 1/9 की अगर बात करें तो 1/9 हो जाएगा आपका 1/9%। 1/10, अब देखो कुछ टर्म तो आपको रटने हैं, कुछ आपको रिलेट करके याद करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं आपको सब रटना ही है भाई, कुछ आपको याद है, कुछ आपको याद रखने की जरूरत है, कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। कुल मिला के ये है, ये समझ लो कि भाई 30% आपका कंप्लीट है पहले से। 30% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 40% आपको एक स्ट्रेटजिक तरीका बता दिया जाएगा कि आप इस तरीके से आप कर लो, आपका काम बन जाएगा भाई, क्योंकि इसके बिना आपकी दाल गलने वाली नहीं है भैया। तो 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 होगा 10%। 1/11, अच्छा 1/9 और 1/11 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो याद रखना कि याद करने का भी छोटा तरीका भी आपको बताने वाले कि कैसे आप ये सब बेसिक टर्म को कैसे आप रटेंगे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है 1/9 और 1/11 में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता लिखना क्या है, होता क्या है। तो ये सब सारा कंफ्यूजन आज आपको दूर कर दिया जाएगा। 1/12 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 1/12 आपका 1/3% हो जाएगा। 1/13 की बात करें तो 1/13 आपका हो जाएगा भाई कितना, 7/9/13% हो जाएगा। 1/14 की बात करें, 1/14 में भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर 1/14 और 1/7 को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ये होता है भाई 1/7%। 1/15 की बात करें तो 1/15 क्या हो जाएगा भाई आपका 6/3%। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया था कि 1/6 और 1/15 में सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो 1/15 और 1/6 अभी ये कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया जाएगा 1 मिनट के अंदर। बस आप ध्यान से देखते जाओगे। ये 1/16 हो चुका है, 1/16 यहां तक सबको क्लियर है भाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट आपको बताते हैं। अगर 1/9 है, अगर 9 है तो 11 से स्टार्ट होगा, और अगर 11 है तो 9 से स्टार्ट होगा। 9 है तो 11, 11 है तो 9, दो टर्म क्लियर हो गए। अब देखना और ध्यान से, 8 है तो 12, 12 है तो 8, 8 है तो 12, 12 है तो 8। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा सबको भाई, उम्मीद है ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे। चलो 1/17, 18, 19 की अगर बात करें, आप खुद से बना के लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर निकाल लेते हो या लिख लेते हो तो आपकी अच्छी बात है भाई, आपकी मर्जी कर सकते हो भाई। थोड़ा सा आप और बच्चे की तरह से अगर आप देखिए ध्यान से, तो जो बाकी बच्चे करते हैं आप थोड़ा उससे ऊपर लेवल का कर लो भाई। अगर आप करना चाहो तो 17, 18, 19 भी कर लो, कहीं ना कहीं पेपर में यूज हो ही जाएगा। ना भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आपके दिमाग में तो रहेगा। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो आगे चल के काम आएगा ही आएगा भाई। अब आते हैं भाई 1/20 पे, तो 1/20 जो कि हो जाएगा भाई आपका 5%। 1/24 की अगर बात करेंगे, 1/24 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 4, 1/6%।
1/25 की बात करेंगे तो 1/25 ये हो जाएगा भाई आपका 4%। अब आगे आते हैं 1/30। अब बच्चों के दिमाग में बहुत आ रहा होगा, सर 1/21 नहीं लिखा है, 1/22 नहीं लिखा है, 1/23 नहीं लिखा है, 27। भैया तो जो चीज आपके पेपर में आता है वही सब डिजिट आपको लिखवाया जा रहा है। आलतू फालतू की चीजें से आपको बचना है भाई। ऐसा नहीं कि सारा लिखवाते जा रहे हैं भाई, जो पेपर में आता ही नहीं उसके पीछे आप मेहनत कर रहे हैं, तो उससे आपको बचना है कुल मिला के। 1/30 की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे ये मत कहना कि सर आप ये हिंदी से पढ़ा रहे हो या भैया ये 1 2 का 4 चल रहा है, डिजिट का खेल चल रहा है। डिजिट के खेल में इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं है। मैथ्स में ज्यादातर बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान, सर इंग्लिश, सर ये हिंदी। भैया जो चीज जहां पे जैसा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। जहां इंग्लिश टर्म होगा वहां इंग्लिश बताएंगे, जहां हिंदी टर्म होगा जहां हिंदी बताएंगे, जहां इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं होगा वहां इंग्लिश हिंदी का कोई रोल नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कुछ है ही नहीं, 1 2 का 4 चल रहा है तो 1 2 का 4 ही बताएंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे भाई 20 को लिखिए सर आप हिंदी में या इंग्लिश में, वो सब नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। कुल मिला के यही है भाई। तो 3 1 कितना हो जाएगा भाई, 3% हो जाएगा। 1/30 0 0 कट जाएगा भाई। 1/40 आपको पता होगा कि मुस्लिम धर्म में एक नियम है कि हर एक मुसलमान को, हर एक मुस्लिम को, एक सच्चा मुसलमान वही होता है जो अपने इनकम का 1/40 भाग वो जकात, मतलब कैसे है कि जो भी इनकम होता है पूरी लाइफ में उसका 1/40 भाग दान दिया जाता है। दान इस तरीके से देना है कि आपके बाहिनी हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दाहिने हाथ से दान दिए हो भाई, तो यही होता है जकात। तो आप इसको भी आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो कि 1/40 का मतलब है 2.5%। अगर आपकी इनकम 100 है तो उसमें से 2.5 रुपया आपको दान करना ही पड़ेगा, तभी आप एक सच्चा मुसलमान कहलाएंगे भाई। उम्मीद है ये चीज क्लियर होगा। तो 1/40 आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कहानी की तरह से समझा दिया गया। इस तरीके से भी आगे चल के आपको और रटवाया जाएगा। बस आपका जो एक होता है ना नींव तैयार करना, पहले नींव तैयार कर दे, फिर तो ऊपर तैयार करने में ज्यादा समय लगेगा। नींव तैयार करने में ही असली समय लगता है भाई। अगर बात करें कि अगर एक मकान बनने में 1 साल का समय लग रहा है तो समझ लो उसका जो नींव है वो आपका 7 से 8 महीने का समय लगेगा। नींव अगर एक बार अच्छे से तैयार हो गया तो बिल्डिंग खड़ा होने में बस केवल और केवल 4 से 5 महीने का समय लगेगा। तो 1/40 उम्मीद है यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। 1/50 की अगर बात करें तो 1/50 हो जाएगा भाई 2%। नींव तैयार हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जब नींव तैयार हो चुका है तो क्यों ना एक यहाँ से बॉर्डर दे दिया जाए भाई, एक बॉर्डर यहाँ पे दे दिया जाए और एक लाइन यहाँ से कर दे रहे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाना, रिलेट करके कैसे आपको समझाना। सबसे पहले 1/1 क्लियर है। अगर 1/1 क्लियर है तो 2/1 आप ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे भी आपको 4 से। मतलब क्या है कि नीचे में 1 तो किसी के नीचे लिखते नहीं है, बहुत ऑड सा लगता है। अगर 2 है तो 200%, 3 है तो 300%, 4 है तो 400%। ये निपट गया भाई, जो निपट रहा है उस पर एक मार्क लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 1/2 50%, 3/2। अगर एक लड्डू 50 में तो 3 लड्डू कितने में, 150 में। अगर एक लड्डू 50 में तो 5 लड्डू कितने में भाई, 5 लड्डू आपका हो जाएगा भाई 250 में। जहां तक समझ पा रहे, शायद मेरा इमेज यहाँ पे आ रहा होगा, तो ऐसा करते थोड़ी देर के लिए पिक को हाइड कर देते भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई 5/2 हो चुका है। अब आगे बढ़ते 7/2 पे आते हैं भाई। 7/2, 7/2 क्या हो जाएगा भाई, 350%। 9/2, 9/2, 9/2 ये 450% हो जाएगा भाई, समझ रहे। 1/2 से रिलेट करके ये सब निकाला जा रहा है। ये जो है ना, ये 1/2 का ये समझ लो भाई छोटा भाई है। बेस यहाँ पे क्या है, 1/2। यहाँ पे बेस क्या है, अगर आप ये चीज समझ गए ना तो समझ लो आपको ये सब याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देख रहे होंगे एक मार्क कर दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए आखिर ये बना कहाँ से। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 1/3, 1/3 तो आपको लिखवाया गया भाई, क्या लिखवाया गया, 33, 1/3%। 1/3, 33, 1/3% लिखवाया गया है। तो अब आप यहां से रिलेट करो, 2/3 क्या हो जाएगा भाई, 2/3 इसका डबल 66, 2/3%। अच्छा 3/3 का मतलब तो 1/1 ही होगा भाई, तो लिख के कोई फायदा है क्या, तो 3/3 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 4/3 पे। 4/3 क्या हो जाएगा भाई, 4/3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133, 1/3%, क्योंकि 3/3 तो 100, 1/3 फिर से 1/3 आ गया तो 33, 1/3 जोड़ दो भाई उस पर। उसी तरीके से 5/3,
5/3 क्या हो जाएगा भाई 166 2/3%। ये भी आप रिलेट कर गए होंगे, समझ रहे होंगे, सब कुछ क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 1/4। 1/4 जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया, 1/4 25%। अगर 1/4 अच्छा ऐसा करते हैं, पिक दिख नहीं रहा होगा ना, बच्चे परेशान हो रहे हैं सर पिक नहीं दिख रहा सर, कहाँ चले गए सर। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, यहीं पे है भाई, आप सबों के बीच में ही है। 1/4 2/4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कट रहा है भाई, तो 2/4 आपको लिखना नहीं। 3/4 चलो भाई आगे बढ़ो। 3/4 क्या हो जाएगा भाई 75%। 3/4 हो गया, 4/4 फिर से कटेगा। 5/4 125%। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप 7/4 भी निकाल सकते हो, 7/4 175%। तो समझ रहे ना गाइस, ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि आपको कैसे रिलेट करके ये निकालना है। देखो 3 कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट कर चुके थे, 1 भी हो गया था, 4 भी हो गया। अब आते हैं 1/5 में। 1/5 तो 1/5 गाइस आपको पता है 1/5 ये रिलेट करके आप याद करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा भाई। वैसे अगर आप रटते रहेंगे तो भाई समझ लो कि 10 दिन तो छोड़ो, महीने भर लग जाएंगे, बट आपको याद नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, 1/5 इतना हो गया। 2/5 क्या करेंगे गाइस, 2/5 40%। 3/5 60%। 4/5 ये हो जाएगा गाइस 80%। और 5/5 ये हो जाएगा आपका 100%। यहां से थोड़ा सा इसको और 1-2 टर्म इसमें और ऐड कर देना, अच्छा रहेगा, है ना। 1-2 टर्म इसमें ऐड कर देते हैं, क्या? जैसे 6/5 भी कर देते हैं भाई। 6/5 क्या हो जाएगा 120%, है ना। 7/5 कर दो भाई अगर चाहो तो आप। 7/5 140% हो जाएगा। 8/5 आपकी मर्जी है, कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8/5 160%। 9/5 कर दो भाई। 9/5 कितना हो जाएगा 180%। अच्छा 10/5 नहीं करेंगे इस, क्यों? क्योंकि 10/5 आपका कट रहा है, तो ये सारा एक टर्म है। देखो किस तरीके से रिलेट कर दे रहे हैं, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि ये कर दिया जा रहा है, आप खुद से भी रिलेट करके कर सकते हो। 1/6 जहां पे जितना है उतना आपको बताया जा रहा है भाई, ऐसा नहीं जबरदस्ती कुछ चीजें निकाल ले। 1/6 हो गया। अब यहाँ पे 5/6 पे आ जाएंगे, क्यों भाई? अब आपके दिमाग में सर 2/6 नहीं बताया, 3/6 नहीं बताया, 4/6 नहीं बताया, डायरेक्ट, क्योंकि सब कट रहे थे भैया, तो वो बता के कोई फायदा नहीं। 5/6 के लिए दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये आपका 3 से और कटेगा, 3 3 जा 9, तो 1/3 बचा यहाँ पे, तो 83 1/3% हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 2 रटने हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है भाई। 1/7 की अगर बात करें तो 1/7 हो जाएगा 14 2/7%। और 2/7 इसका डबल कर देंगे भाई, 2/7 इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 28 4/7%। 3/7 ट्रिपल कर देंगे भाई, 1/7 का ट्रिपल करेंगे 3/7 मिल जाएगा, तो 42 6/7%। जहां तक देख पा रहे हैं, शायद इमेज अगर आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इमेज हटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इमेज हटाते हैं। चलो ठीक है, अभी क्लियर होगा सब कुछ। 4/7 क्या हो जाएगा भाई, 4/7 आपका हो जाएगा 57 1/7%। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक। इसी तरीके से आप आगे भी रिलेट करके निकाल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अभी आपको केवल और केवल रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन बताया गया, बाकी की कहानी आगे आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप तब तक वेट करेंगे अगले क्लास का। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से जिस तरीके से आपको रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन बताया गया, ये चीज आप 2 से 3 बार आप लिखेंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा भाई। जितनी बार आप ज्यादा लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतने दिमाग में ये सब चीजें क्या होगा फिक्स हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आपका काम तमाम हो जाए भाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।